प्रॉपर्टी परचेज बिफोर 2001 अगर असेसी ने खरीदी हो, या प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में या गिफ्ट में मिली हो 23/7/24 से, या 23/7/24 या उसके बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा और क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, लोग लिख रहे हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड। बिल्कुल गलत है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2001 से पहले की प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया है, उसी के साथ शुरू कर दिए मैंने अपनी बजट 2024 को डिकोड करना। और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक्सपर्ट सी सचिन पे, और मैं सी सचिन फिर से एक और प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं। 2 केस कवर करे दोस्तों मैंने। आपके दिमाग में पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी हो, कैसा भी एग्जांपल हो, आज सारा कवर हो जाएगा। कैसे निकालना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स पे भी पोस्ट कुछ करा है, हल्की जिसमें गलती रह गई है, ठीक से लिख नहीं पाए क्योंकि छोटी जगह होती है, शॉर्टकट लिख दिया, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड। कमेंट पे भी आ रहे हैं मेरे मोबाइल पे भी कि हाँ अलाउड अलाउड अलाउड, लेकिन कंडीशन क्या ही समझ लीजिए। प्रैक्टिकल वीडियो, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। कौन सी लैंड, बिल्डिंग और बोथ? रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फ्लैट, कोठी, कुछ भी। इन दोनों तीनों चीजों में कुछ भी किसी तरह का भी हो, आपका ये प्रोविजन लगेगा। अब बजट में क्या है कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा ऑन और आफ्टर 23/7/24, यानी किसी ने 23/7/24 को जो रजिस्ट्री कराई होगी, चाहे सुबह करा ली हो, शाम को करा ली हो या उसके बाद कराई हो, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो हम निकालते थे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैडम जी ने लिखा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पर ये कौन सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हुई मुझे समझ ही नहीं आया अब तक। अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने कौन सी चीज़ सिंप्लीफाई कर दी है, आपको पता बताना। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है फॉर ऑल प्रॉपर्टी परचेज बिफोर 1/4/2001। यस, इंडेक्सेशन का बेनिफिट जितनी भी प्रॉपर्टी है पुश्तैनी, दादा परदाई, जो 2001 से पहले की 1/4/2001 से पहले की परचेज है, उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल चीज। लेकिन सेक्शन समझ लीजिए, सेक्शन कहता क्या है। हम लोग पढ़ लेते हैं एक्ट को, हम लोग प्रोविजन पढ़ लेते हैं, हम लोग कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, हम उसकी गहराई में नहीं पहुंच पाते। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए पेज है, समझ लीजिए। एक सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी पढ़ना है आपने, और एक पढ़ना है 49 सबसेक्शन 1। इसके अंदर जितनी भी पुश्तैनी जमीनें खरीदते बेचते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि पुश्तैनी जमीन बेचते वक्त कॉस्ट क्या लें। दो चीज होती हैं, एक सेल वैल्यू, एक कॉस्ट। सेल तो आप आज बेचोगे वो हो गया होगा, या आपने 23 से पहले बेच दोगी, सेल वैल्यू पर चल गई। दिक्कत आती है कॉस्ट के केस में, एक पेज होता है, कई बार पेज भी नहीं होता, तो कॉस्ट कैसे निकालूं? ये देखिए, उसका सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लोज बी का 1, ये भी मैंने इनकम टैक्स कर लिया है, अपना भी बनाया। 1 कहता है कि 2001 से पहले की कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने लेनी हो तो क्या होगी, या तो परचेज प्राइस ले लो या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा लो। कब की? 2001 की। ऑप्शन किसके पास है? असेसी के पास है, उसकी मर्जी है। किसी ने 1980 के अंदर 100 रुपए की एक लैंड ली, अब उसकी मर्जी है, या तो वो 100 रुपए ले ले 2001 को और फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा ले। इसके बारे में आऊंगा, मैंने एग्जांपल दिया अभी कि फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हो 2001 की, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर्कल रेट से। इसका मतलब ये दोस्तों, जब कभी भी आपकी पुरानी पुश्तैनी जमीन होगी, घर होगा, कंस्ट्रक्शन कराई होगी, कुछ भी है, आप उसका 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाओगे, क्योंकि मैं वैल्यूएशन भी करता हूँ। आप उसकी वैल्यूएशन कराओगे, लेकिन चेक करोगे कि वहाँ पे क्या सर्कल रेट तो नहीं है 2001 का। अगर सर्कल रेट है तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, वैल्यूएशन करी मैंने 200 रुपये की और वहाँ पे सर्कल रेट अवेलेबल था, सर्कल रेट से निकल कर आया 180 रुपये, तो फिर आप ये वैल्यू लोगे। 2001 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4/2001 की वैल्यू ये हो जाएगी। ये आपको, यही आपको यूज करनी है, इसका इंडेक्सेशन नहीं होना है। एक्ट के पोस्ट पे लिख रहा है और आप लोग जितने भी कमेंट कर रहे हो कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ये 180 रुपये इस केस में, क्योंकि ये आपका सर्कल रेट है, ज्यादा नहीं हो सकती। सर्कल रेट 180 रुपये ही माइनस करना पड़ेगा, 2001 को ही परचेज कॉस्ट मानी जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे 3.3.63 से,
23/7/24 और उसके बाद, उससे पहले कर सकते हो, लेकिन अब तो जो देख रहे होंगे वो काम कर चुके होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। इसका सेकंड सब क्लॉज क्या कहता है, अगर इनहेरिटेंस है या गिफ्ट में मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के दादा ने 1960 में ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन 1990 में बाप के पास आई, और वही हो सकता है कि आज की डेट में कोई गिफ्ट कर दे या पहले गिफ्ट कर दे या फादर एक्सपायर हो गया तो इनहेरिटेंस में चलेगी। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर माना जाता है, यानी कि प्रीवियस ऑनर, जो प्रीवियस ऑनर है उसकी कॉस्ट ही हाथ में मानी जाएगी। यानी कि अगर 5 बार गिफ्ट होती हुई आ रही है, इनहेरिटेंस आ रही है, तो जो ओरिजिनल बायर है, ओरिजिनल बंदा है, ओरिजिनल ओनर है, उसकी कॉस्ट ही मानी जाती है। और सेम है जवाब, ये वाला तो सेम रहेगा। यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एसएससी कर लिया है। अगर एसएससी ना होके कोई बेटा होता, पोता होता, परपोता होता, तो भी सेम रूल अप्लाई होता। ये लिखा हुआ है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, कि अगर आपका एचएफ का पार्टीशन हो जाए, या कोई आपको कोई गिफ्ट करे, या विल हो, या सक्सेशन हो, या इनहेरिटेंस हो, या डिवैल्यूशन हो, इन सभी के केस में आप जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर की लोगे। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने यहाँ 2007 लिखा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2007 से सर्कुलेट आए हुए हैं। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 2007 से सर्कुलेट आए हैं। अब दिक्कत क्या आती है, मैं भी करता हूं वैल्यूशन, वो कहता आपकी सर्कल रेट से वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए अगर अवेलेबल है तो, पर ये लिखता नहीं कि अवेलेबल कहाँ। अब दिल्ली में 2007 का आया हुआ है, नोएडा में कुछ और आया हुआ है, वो कहता कहीं के भी रेट लगा सकता हूँ मैं। आप 2001 की बजाय 2007 क्यों नहीं कर देते हो, पूरी ऑल ओवर इंडिया में 2007 में सब्जेक्ट सर्कुलेट आ गए थे, आप कहते हो अवेलेबल, ये झंझट खत्म हो जाएगा। आप इसे 2007 कर दो और लिख दो कि सर्कुलेट से ज़्यादा ना हो, वैल्यूएशन कराइए और सर्कुलेट से ज़्यादा ना हो, बस सर्कुलेट से कम हो सकती है। पर कोई भी सर्कुलेट से कम तो कभी करेगा ही नहीं, या तो ज़्यादा ही करेगा या सर्कुलेट पे ले आएगा हमेशा, टैक्स जो बचाना है आज के डेट में। तो आप लिख दीजिए कि 2007 से हम मानते हैं और 2007 का ही सर्कुलेट मान्य होगा, और सब जगह के सर्कुलेट की लिस्ट भी दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लिटिगेशन खत्म हो जाए ना, बहुत लिटिगेशन होती है। पर अब दोस्तों ये मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया है, साथ में इसी पीपीटी में एक प्रैक्टिकल डेमो भी है। उसके लिए आप मेरा पार्ट 2 जरूर देख लेना कि प्रैक्टिकली कैसे खुद कैलकुलेशन करनी है। मैंने सारा डाटा ले लिया है, आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो इसमें फिट हो जाएगा। उसके लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें दोस्तों। पार्ट 2 जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा पार्ट 1 आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बजट को लेके जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, वीडियो डाल रहा हूँ एक एक करके हर एक टॉपिक पे डिटेल में, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसीजन मेकिंग में सारी मेरी प्रैक्टिकल वीडियो आपको हेल्प करेंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत डरे हुए हैं। थोड़ा बहुत देखिए, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ, कम से कम उनको बता दूँ कि उनको करना क्या है। उसमें आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को सब जगह शेयर करके, व्हाट्सअप, फेसबुक, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। लोग गूगल पे सब जगह सर्च मार रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली बता नहीं पा रहे। मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 2001 से पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।